क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जो मंगल दोष को शांत करता है, जो भूमि, साहस और शक्ति का वरदान देता है और जो शिव की तीसरी आंख की कृपा दिलाता है। जब मंगलवार को पड़ती है त्रयोदशी, तो धरती और आकाश के बीच खुलता है एक अद्भुत समय, जिसे कहते हैं भौम प्रदोष व्रत। यह व्रत केवल उपवास नहीं, यह है पापों से मुक्ति, रोगों से राहत और शिव शक्ति की अनुभूति। स्वागत है आपका पार्टी वाले शॉर्ट्स में। आज हम लेकर आए हैं भौम प्रदोष की वो कथाएं जो न केवल सुनने योग्य हैं बल्कि महसूस करने योग्य भी हैं। तो जुड़िए रहिए और चलिए प्रवेश करते हैं शिव की रहस्यमय लीलाओं की ओर। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं भौम प्रदोष व्रत क्या है? जब प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। भौम का अर्थ है मंगल ग्रह, जो युद्ध, साहस और कर्ज ऊर्जा का प्रतीक होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ मंगल ग्रह की भी विशेष पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं त्रयोदशी व्रत की विधि, नियम और इसका धार्मिक महत्व। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही सभी प्रकार की बाधाएं और कर्ज से भी दूर हो जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7 जुलाई को देर रात 11:10 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 9 जुलाई को देर रात 12:38 पर होगा। ऐसे में 8 जुलाई को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस दिन शिव जी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम को 7:23 से लेकर रात को 9:24 तक है। इस दौरान किसी भी समय पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंगलवार के दिन पड़ने की वजह से यह भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि और नियम। पूर्व रात्रि नियम: एक दिन पहले सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। ओम शिव परायणम धर्म करिष्ये मम मंगल प्रदोष व्रत कर्मिणी। और उसके बाद उपवास आरंभ करें। उपवास में फलाहार या निर्जल व्रत कर सकते हैं। नमक रहित भोजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। शाम की पूजा विधि। प्रदोष काल में पूजन स्थान की व्यवस्था करें। घर में पूजा स्थल या किसी शिव मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। भगवान शिव, माता पार्वती, नंदी और मंगल देव की तस्वीर या मूर्ति रखें। शिव जी की पूजा करें। सबसे पहले दीपक जलाएं। जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से पंचामृत स्नान कराएं। बिलपत्र, धतूरा, भस्म, आक के फूल आदि अर्पित करें और मंत्र जप करें। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें। और मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रो सह भौमाय नमः मंत्र का जाप करें। व्रत कथा का श्रवण करें। भौम प्रदोष व्रत की कथा सुने या पढ़ें। उसके बाद आरती करें और शिव जी को भोग लगाएं। भौम प्रदोष व्रत का महत्व और पौराणिक कथा। एक समय सर्व
प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। महेश्वरियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कली काल में शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के समस्त प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की और किसी की रुचि न होगी। जब पुण्यशील हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की और स्वयं में प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्नता नहीं होते। हे महान मुनि, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे मन वांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रणीय हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे सोनकादि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाश, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मन वांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर जी ने माता सती जी को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था। वही आपको मैं समय पाकर शुभ बेला में सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में व्रती को गेहूं और गुड़ का एक समय भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफी दिन बीत गए। तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, हे कोई हनुमान जी का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुना तो वो बाहर आए और पूछा कि महाराज जी क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्ध बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला।
मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने जब सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को बुलाया और साधु महाराज जी के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुके तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को बुलाना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया की जीता जागता देखकर वृद्धा को सुख आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज जी के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उन्हें अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। सूत जी बोलो, हे ऋषियों, अब मैं एक अन्य पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत प्राचीन काल की बात है। मंगल ग्रह का एक समय धरती पर जन्म था, लेकिन उसका जन्म एक संकट के रूप में हुआ। वह अत्यंत क्रोधी, रक्तवर्ण और अग्नि स्वरूप था। उसके क्रोध से देवता, मानव और असुर तीनों परेशान हो गए। जब सभी उसे शांत नहीं कर सके तो देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने हिमालय में ध्यानस्थ अवस्था में मंगल को बुलाया। मंगल ने जब भोलेनाथ को देखा तो उनकी कृपा दृष्टि से उसका तेज शांत हो गया। शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि हे मंगल, तुम अब ग्रहों में श्रेष्ठ बनोगे। जो कोई मंगलवार को प्रदोष व्रत करेगा उसके सारे संकट दूर होंगे और तुम्हारी कृपा से उसे भूमि, स्वास्थ्य और साहस की प्राप्ति होगी। तभी से मंगल प्रदोष व्रत का आरंभ हुआ और इसे शिवजी और मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए किया जाता है। भूम प्रदोष व्रत करने से शिवजी ने ब्राह्मण को ऋण मुक्त किया। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण थे जो अत्यधिक कर्ज में डूबा हुआ था। उसने हर संभव प्रयास किया परंतु कर्ज चुकता नहीं हुआ। वह दुखी होकर वन में चला गया और आत्महत्या का विचार करने लगा। उसी समय एक साधु ने उसे रोका और कहा, हे ब्राह्मण, अपने संकटों को दूर करने हेतु आप भौम प्रदोष व्रत करें। इससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और आपके समस्त कर्ज कट जाएंगे। ब्राह्मण ने पूरे श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही दिनों में उसके सारे कर्ज उतर गए। उसे भूमि भी प्राप्त हुई और समाज में मान सम्मान भी मिला। उसी दिन से यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति भौम प्रदोष व्रत श्रद्धा से करता है उसके जीवन में ऋण, संकट और मंगल दोष दूर हो जाते हैं। व्रत का समापन और पारण विधि। रात को शिव नाम स्मरण करते हुए ही विश्राम करें। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पालन करें। ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें और भोजन कराएं, फिर स्वयं सात्विक भोजन करें। व्रत के नियम। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को कष्ट न दें। मन, वाणी और शरीर से पवित्र रहें। शिव मंत्रों का जाप करें। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से बचें। कटु वचन, क्रोध और निंदा से दूर रहें। भौम प्रदोष एक ऐसा समय जब खुद शिव अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं, जब मंगल ग्रह की उग्रता भी शांत हो जाती है और पाप, रोग, ऋण सब हो जाते हैं भस्म। अगर आपके मन को ये कथा छू गई हो तो समझिए
शिव ने आज आपकी पुकार सुन ली है। और अगर आपके जीवन में भी कोई संकट है तो अगला भौम प्रदोष व्रत जरूर कीजिए और भोलेनाथ से जुड़िए सच्चे मन से। ऐसे ही और दिव्य रहस्यमय और प्रेरणादायक कथाओं के लिए जुड़े रहिए YT वायरस शॉर्ट्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली अद्भुत कथा में। हर हर महादेव।